अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 502 GDB1 के बारे में। आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है MGT 502 GDB1 और दूसरा हमारा टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड MGT 502 हैंड आउट। ठीक है, इसके सही हैंड आउट्स अगर आपके पास होंगे तो फिर आप इसकी GDB भी बना पाएंगे और अपने मिड टर्म फाइनल टर्म के लिए तैयारी भी कर पाएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे जीडीबी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड MGT 502 हैंडआउट्स। अब MGT ये जो है ना, इसकी जीडीबी जो है 5 मार्क्स की है। ठीक है, MGT 502 की, और ये आपके फाइनल रिजल्ट में 5 के 5 इंक्लूड होते हैं। उसकी वजह यह है कि जीडीबी का जो पोर्शन है ना, वो 5% रखा जाता है, जैसे कि असाइनमेंट का होता है 10%। आपकी अगर असाइनमेंट 40 नंबर की हैं तो उसमें सिर्फ 40 नंबर लेने के बावजूद भी 10 नंबर ऐड होते हैं, क्योंकि 10% जो है। लेकिन जीडीबी के 5 ही ऐड होते हैं, इसलिए जीडीबी में नंबर अच्छे लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी ओपनिंग डेट है मई 6 2025 और क्लोजिंग डेट है मई 12 2025। अच्छा, जीडीबी का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि दो सिनेरियो दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, उनको रीड आउट करने के बाद आपने देना था आंसर, कि आपने एट्रीब्यूशन एरर जो है वो इसमें से निकालने थे कि इस दोनों सिनेरियो के अंदर एट्रीब्यूशन एरर कौन से हैं। और आपके टीचर ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एरर ओनली, जस्टिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन मैं आपको जस्टिफिकेशन भी बता दूंगा इसकी, लेकिन आपके टीचर ने जस्ट कहा है कि आप जस्ट नाम बता दें तो इतना ही काफ़ी होगा कि सिनेरियो 1 के अंदर कौन सा एरर है और सिनेरियो 2 के अंदर कौन सा एरर है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, कीप यूर आंसर कन्फाइंड टू द आस्क क्वेश्चन। वो कहता है कि अपना जो आंसर है वो जस्ट क्वेश्चन के तलक से रखें इसको। ठीक है, डू नॉट ऐड इररेलेवेंट कंटेंट और सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, इररेलेवेंट आंसर नहीं देना, अपने आंसर की सपोर्ट में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी इररेलेवेंट जिसका तल्लक ही ना हो टॉपिक के साथ। अगर आपके टीचर के हिसाब से देखें तो सिर्फ इतना आंसर बनता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और सेल्फ सर्विंग बेसिस। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्यों है सिनेरियो 1 के लिए। देखें यहाँ पे सिनेरियो 1 के अंदर देखें कि अजहर इज द CEO ऑफ द स्मॉल फर्म। अजहर जो है एक छोटी कंपनी का CEO है। ठीक है, हिज फर्म प्रोड्यूस स्पोर्ट गुड्स, और वो जो खेल के आलात है, इसकी जो कंपनी है वो खेल के आलात जो है वो बनाती है, प्रोड्यूस करती है। ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट मैनेजर, वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर है। एंड सेल्डम अलाउ पीपल टू टेक लीव। ठीक है, और लोगों को वो अपनी मर्जी से जाने की इजाज़त नहीं देता। वेन एवर एन एम्प्लॉय कम्स लेट, और जब कोई उसका मुलाजम लेट आता है, ही रिड्यूस हिम एंड डिडक्ट फ्रॉम हिज सैलरी। ठीक है, वो उसको मतलब डांटता है और उसकी सैलरी भी डिडक्ट करता है। अदर नेवर रियलाइज दैट समबॉडी में अराइव लेट ड्यू टू द एनी इमरजेंसी। अजहर जो है वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता कि कोई किसी इमरजेंसी की वजह से लेट आया होगा, या अनफोर्सीन इवेंट की वजह से, या गैर मुतवक्का वाक़े की वजह से वो लेट हो गया होगा। अजहर इस चीज़ को इग्नोर करता है। तो ये एक इमरजेंसी में आना या गैर मुतवक्का वाक़या हो जाना, ये एक इन्वायरमेंटल इसको कह लें फैक्टर है, माहौलियाती फैक्टर है। ठीक है, ये आप माशरे के अंदर रहते हैं, आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई मतलब गैर मुतवक्का वाक़या हो सकता है। तो अजहर क्या करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इग्नोर कर रहा है अजहर इन्वायरमेंटल फैक्टर को। अब देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या बनता है आंसर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्यों है ये मैं आपको आपकी बुक से बताता हूँ। अच्छा, अब बात करूँ कि इसी दौरान के हो टू डाउनलोड MGT 502 हैंडआउट, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा हो टू डाउनलोड MGT 502 हैंडआउट्स। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आप इन हैंडआउट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये ना, जी, तो जब आप डाउनलोड करके इनको ओपन करेंगे ना किसी भी टैब के अंदर, जैसे मैंने क्रोमो टैब के अंदर इसको डाउनलोड करके ओपन किया है, तो यहाँ पे ये टोटल हैं 217 पेजेस के, और यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होता क्या है इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। कि देखें
there is a substantial evidence that we have tendency to underestimate, ठीक है, underestimate influence of the external factor। अब मैंने आपको बोला था कि इमरजेंसी हो जाना एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, इसको इग्नोर करना जो है वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के अंदर आता है। एंड ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनल और पर्सनल फैक्टर, ठीक है, और ज़्यादा एस्टिमेट ये समझना कि उसने बंदा जो है वो अपनी पर्सनल किसी वजह से लेट आया है, ये ज़्यादा समझ लेना, जबकि ये ना समझना कि वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लेट हो गया है कंपनी में आने में, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में आता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं और भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखें, इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इफेक्ट बिहेवियर, ठीक है। अब लेट आना या अचानक हादसा हो जाना या गैर मुतवक्का वाक़या हो जाना, वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं। और अगर कोई बंदा इनको इग्नोर कर रहा है तो मतलब वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर ये 100% ओके है। अगर आप जस्ट इतना आंसर देंगे सिनेरियो 1 के लिख के सिनेरियो 1 में अजर जो है वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कर रहा है, तो ये बेसिकली करेक्ट होगा आपका। अब सिनेरियो 2 की बात करें तो इसमें आएगा सेल्फ सर्विंग बेसिस। इसमें सेल्फ सर्विंग बेसिस क्यों आएगा, उसकी वजह पहले आपको सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा कि सामिया इज़ द मार्केटिंग मैनेजर एट द FMCG फर्म। यहाँ पे जो साइमा है वो एक मतलब क्या कहते हैं इसको, मैनेजर में या मतलब फर्म में मैनेजर है, और शी इज़ कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट है कि आउटगोइंग एंड ऑलवेज रेडी टू टेक क्रेडिट ऑफ अचीविंग सेल टारगेट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसको ये कॉन्फिडेंस हासिल है कि जब भी वो मतलब बाहर जाएगी तो वो अपनी जो सेल टारगेट है उसको वो अचीव कर लेगी, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट द गोल अटेनमेंट टू हर मार्केट स्किल ऑन द कंट्री व्हेन एवर सेल टारगेट आर नॉट मेट, ठीक है। अब लेकिन उसको कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब उसको ये भी नहीं पता कि बाहर मार्केट का जो सूरत हाल है वो क्या है, उसके जो टारगेट सेल्स हैं वो होंगी या नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में आता है ये, ठीक है। ये लिंक दिस द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मार्केट रिसेशन। अब मैं आपको यहाँ पे अगर हैंडआउट्स के अंदर बताऊँ सेल्फ सर्विंग बेसिस में बेसिकली क्या होता है, इसको मैंने क्यों चूज़ किया है आंसर के लिए, तो यहाँ पे डैश की वजह से आई थिंक सर्च नहीं कर रहा होगा, कर लिया है, ठीक है। ये देखें, टेकिंग मोर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस देन फेलियर, ठीक है, मतलब यानी कि फेल होने से ज़्यादा सक्सेस की ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना कि भाई हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी सेल सबसे ज़्यादा होंगी। अब मुझे ये भी मतलब वो परेशानी नहीं है कि मार्केट के हालात कैसे हैं, तो ये मतलब फेलियर से ज़्यादा सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यानी कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मैं सक्सेस हूँगा, फेलियर से ज़्यादा मुझे ये है मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ सक्सेस की, कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं सक्सेस हूँगा। तो इसलिए आपका सिनेरियो 2 में जो आपका मतलब यहाँ पे है साइमा, ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हैं और ये मार्केट में फेल होने की बजाय ये सक्सेस की बात कर रही हैं कि जब ये बाहर जाएंगे तो इनकी सेल जो है वो टारगेट सेल को अचीव कर लेंगे। तो बस यही आप लोगों का आंसर था। सिनेरियो 1 का आपने लिखना है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, और सिनेरियो 2 का लिखना है सेल्फ सर्विंग बेसिस। और आपके ये हैंडआउट से मैंने तैयार किए हैं। अगर आप कुछ डिटेल देना चाहें तो मैंने ये डिटेल आपके हैंडआउट से निकाल के यहाँ पे लिख दी हैं, आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, वरना आपके टीचर ने डिटेल ऐड करने का नहीं कहा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।